नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी तक नंबर चैप्टर के कम से कम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और 5वां चैप्टर 5वां पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। इससे पहले कम से कम 6 या 7 संख्याएं हमने कंप्लीट कर ली है। आपने यदि वो संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं ली है, नहीं देखा है वो वीडियोस, तो जरूर जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो और जरूर मजा आने वाला है। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज हम सीखते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या सीखते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे नाम से ही पता चलता है कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य यानी जिसका कोई भाजन नहीं किया जा, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, अभाज्य। ठीक है ना। और इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्राइम नंबर। क्या कह सकते हैं? प्राइम नंबर। वे संख्याएं, देखो परिभाषा क्या कहती है, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव नहीं हो। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या नहीं हो, संभव नहीं हो। और वे संख्याएं जिनमें केवल एक का और खुद का ही भाग जाता हो। 2 शर्तें याद रखना अभाज्य संख्या के अंदर। कौन सी 2 शर्तें? पहली वो शर्त है कि जिनका कोई गुणनखंड संभव नहीं है, और दूसरी शर्त है कि उसमें केवल एक का भाग जाएगा और या फिर स्वयं का भाग जाएगा। जैसे 3 है तो 3 में केवल एक का भाग जाता है 3 बार और खुद का भाग 1 बार जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह अभाज्य संख्या है। अब हमें यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्याएं दोस्तों आपके हो गई 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई आपके, उसके बाद में 11 हो गई। 9 नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, गलती मत करना। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के अंदर 3 का भाग जाता है। किसका जाता है? 3 का भाग जाता है। 3 त्रिकी 9, इसलिए 9 अभाज्य संख्या में नहीं आएगी। इस प्रकार से आपकी हो गई 11 हो गई। उसके बाद में 13, क्या 13 में 13 के सिवाय किसी का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगी? 13 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद में 17 के अलावा किसी का भाग जाता है? नहीं जाता है, इसलिए 17 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद में हो जाएगी आपकी 19। क्या 19 में 19 के सिवाय किसी और का भाग जाता है? 1 का जाता है। मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि 1 का भाग जाएगा या स्वयं का भाग जाएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद में आप देख लीजिए 23। ठीक है ना। 21 मत करना, 21 के अंदर 3 का भाग भी जाता है, 7 का भाग भी जाता है, 2 अलग अलग भाग जाता है। तो 21 क्या हो गई? प्राइम नंबर नहीं होगा। इस प्रकार से आगे जाएंगे 29, 31, 37, 41, बहुत सारी संख्याएं हैं दोस्तों। और हम इसी तरह से अब बोलोगे सर कि बोल देंगे कि 50 और 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? ये संख्या ये सब हम आगे के चैप्टर में हम जानने वाले हैं। एक सूत्र के द्वारा, एक माध्यम के द्वारा मैं आपको अच्छी तरह की पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा कि अभाज्य संख्याएं कैसे निकाली जा सकती। तब तक हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं अभाज्य संख्या की। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी के अंदर देखो, संख्या एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। एक चीज ध्यान रखना, एक है न तो भाज्य संख्या के अंदर आएगा न अभाज्य संख्या के अंदर आएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है और वहां पर सब भाज्य संख्या दिया हुआ हो और सपोज 1 दिया हो। ठीक है ना। तो आपको उत्तर क्या करना है? 1 करना है वैसे तो, लेकिन 1 भी ऑप्शन में हो और 3 भी ऑप्शन में, या 5 हो या 11 हो, 17 हो, तो हमें 1 के साथ न जाके आपको 17, 3 या 5 के साथ जाना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 1 से 25 तक की संख्या में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 1 से 25 तक की संख्या में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है। 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होती है। और 1 से 50 तक की संख्या में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 15 होती है। और 1 से 75 तक में अभाज्य संख्याएं 21 होती है। और 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या 25 होती है। दोस्तों आपने फिलहाल अभी एनटीपीसी का 6 पेज सही चलता है,
तो 6 पेज के आगे हम लोगों ने एग्जाम दिए थे एनटीपीसी के, और आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी होगी कि एनटीपीसी के अंदर भी अबज्य संख्या को लेकर एक क्वेश्चन आया था। 101%, एक दो शिफ्ट छोड़ के एक दो क्वेश्चन आता था। ये आपको जानकारी होगी कि 25 से 100 के बीच में अबज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को अंदर मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों आगे देखते हैं और जानकारी लेते हैं। संख्या पद्धति के अंदर एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे मैं लिख देता हूं वो चीज। संख्या पद्धति के अंदर एक अंकों वाली संख्याएं होगी कितनी? 9। संख्या पद्धति के अंदर एक अंकों वाली संख्याएं हो जाएगी आपके 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगी? एक अंकों वाली संख्याएं हो जाएगी। दूसरा पॉइंट याद रखना दोस्तों, संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या कितनी होगी वो चीज हमें पता होना चाहिए। 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी आपके 90। कैसे होगी 2? भाई जैसे 100 है आपके, ठीक है, 103, भाई 3 अंक आ गए 100, उसके बाद में कितना बचे आपके? 99 बचे। 99 में 9 हो गया, एक अंकों वाली संख्या कितनी हो गई? एक अंकों वाली संख्या 9 हो गई। तो पीछे बचने वाली संख्या है 90 हो जाएगी ना टोटल। भाई 2 संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी आपके 90। तीसरा पॉइंट, संख्या पद्धति में 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी आपकी, ध्यान रख लेना, 900। कितनी हो जाएगी? 900। और चौथा नंबर पॉइंट है आपका, 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी आपके 9000। दोस्तों फिलहाल 9000 तक ही एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और जितना मैं मानता हूं एनटीपीसी और अपने एसएससी